भैया जिस तरह से विक्की को कटरीना मिली, सैफ को करीना मिली और फिर सल्लू भाई को मजाक उड़ाओगे। खैर जाने दो। तो उसी तरह से क्या अपने किसी पावर रेंजर को रियल लाइफ में उसकी पावर रेंजर मिली थी? आई मीन कि पावर रेंजर्स के एक्टर्स का दिल क्या ऑफ स्क्रीन किसी और एक्टर या एक्ट्रेस पर आया था जो पावर रेंजर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो? क्या हुआ नहीं पता? तो टेंशन काहे को लेने का यार, अपन है ना सब बता के जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारा ये भाई उन रेंजर्स के कपल्स को ढूंढ कर लाया है जिन्होंने सीरीज से हटकर चोरी चोरी छुप छुप कर एक दूसरे के साथ प्यार का गुल खिलाया है। पर सवाल यह है कि क्या वो गुल अभी भी खिला हुआ है या नहीं? चलो पता करते हैं। तो इस कमाल की कपल लिस्ट में सबसे पहला नाम निकल कर आया है मेलानी वेलेजो एंड फिराज देरानी फ्रॉम पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स, जहां मेलानी ने सीरीज में मेडिसन रॉका यानी कि ब्लू मिस्टिक रेंजर एंड फिराज ने निक रसल यानी कि रेड मिस्टिक फोर्स रेंजर का कैरेक्टर प्ले करा था। अब वैसे तो मैं यहाँ पे ऑफ स्क्रीन कपल्स की बात कर रहा हूँ, पर ऑन स्क्रीन भी निक एंड मेडिसन की केमिस्ट्री हम व्यूअर्स को काफी पसंद आई थी। आई मीन कि मेडिसन का वो निक के लिए कंसर्न, उसे समझाना, उसे सपोर्ट करना, दोनों का एक दूसरे को समझना, उनके बीच कई ऐसे सॉफ्ट मोमेंट्स थे जिसमें रोमांस अंडरटोन फील होता है। एंड फाइनली सीरीज के एंड में जब निक ब्रायरवुड छोड़ता है तो मेडिसन एंड निक इनडायरेक्टली सही पर एक दूसरे के लिए अपना प्यार कन्फेस कर देते हैं, जिसे देख के तुम्हारा तो नहीं पता पर तुम्हारा ये भाई बहुत खुश हुआ था, क्योंकि समा वो कन्फेशन उनका रियल लाइफ कन्फेशन था। दोनों वाकई एक दूसरे के प्यार में उस समय पागल हो चुके थे। दैट्स व्हाई मेकर्स ने भी सीरीज की एंडिंग को थोड़ा रोमांटिक फील देने की कोशिश करी थी। एंड तुम्हें मैं बता दूं कि पावर एंड मिस्टिक फोर्स के बाद 4 साल तक मेलानी एंड फिराज दोनों ने एक दूसरे को जबरदस्त डेट किया था, बट बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन 2009 में इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब तुम्हें तो पता है कि वेस्टर्न कल्चर कैसा होता है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। खैर अब जहां मेलानी ने 2011 में एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर मैट किंगस्टन के साथ अपना घर बार बसा लिया है, वहीं अपने फिराज भाई सल्लू की तरह ही कुंवारे ही हैं। अबे साले। तो इसी के साथ लिस्ट में जो अगला कपल है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। क्यों? क्योंकि अगला नाम है जेसन स्मिथ एंड एना हचिसन फ्रॉम पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी, जहां जेसन ने सीरीज में केसी रोड्स एके जंगल फ्यूरी रेड रेंजर का कैरेक्टर प्ले करा था, वहीं एना ने भी लिली चिलमैन एके येलो जंगल फ्यूरी रेंजर का कैरेक्टर प्ले करा था। अब ये नाम मेरे लिए सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि सीरीज में जब केसी लिली के ऊपर लाइन मारता है और लिली को कहता है कि ओ लिली तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा, तभी हमारी लिली मोहतरमा उसे फ्रेंड जोन तो छोड़ो ब्रदर जोन में डाल देती है कि मुन्ना तुम अभी बच्चे ही हो, मेरे छोटे भाई की तरह। केसी तुम बहुत अच्छे हो पर मेरे लिए तुम एक छोटे छोटे भाई जैसे हो। एंड मैं थियो की किस्मत देखो भाई, इस बंदे से ये बंदी पड़ जाती है। बता भाई 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 मेरा भाई। बट टू बी वेरी शॉकिंग, अपने रेड रेंजर एंड येलो रेंजर का ऑफ स्क्रीन पहले से ही लपा छपा चल रहा था। एंड सीरीज के बाद तो ये दोनों ओपनली एंड ऑफिशियली अपने इस लव रिलेशनशिप में आ गए थे। एंड तब थियो का कुछ ऐसा रिएक्शन था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बट अगेन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस इन दोनों ने ही एक म्यूचुअल डिसीजन लिया एंड अपने रिलेशनशिप के 2 साल बाद अलग हो गए। एंड दोनों ही अब अपनी शादीशुदा गृहस्थी में खुश है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि लिली चिलमैन वाकई वाइफ मटेरियल तो थी। बात तो सही है। तो इसी के साथ लिस्ट में अगला नाम एक ऐसे कपल का है जो एक ही पावर रेंजर सीरीज में थे पर एक गुड साइड पर था और एक इविल साइड पर। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट रेजी रोले एंड एमी माइलर फ्रॉम पावर रेंजर्स लॉस्ट गैलेक्सी, जहां रेजी ने लॉस्ट गैलेक्सी सीरीज में डेमन हेंडरसन एक ग्रीन रेंजर का कैरेक्टर प्ले करा था, वहीं हमारी एमी भाभी ने सीरीज की मेन वैम्प ट्रकीना का कैरेक्टर प्ले करा था। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यानी कि एक तरफ अपना हीरो और एक तरफ विलन। वैसे ट्रकीना के लिए हमारे अक्षय पाजी ने सही कहा था। क्या माल है यार। पर पता कि डेमन बाबू अपना ये दिल ट्रकीना के लिए कहाँ हार रहे थे? हमको नहीं पता। यहाँ पर। How's it going? Good. Hi. एंड इस वाले एपिसोड के बाद ग्रीन करेज वाले एपिसोड की फिल्मिंग के दौरान ये दोनों एक्टर्स काफी करीब आ गए थे एंड वही इन दोनों ने अपना प्यार का गुल खिला डाला। अब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि सीरीज के खत्म होते ही 1999 में ही इन दोनों ने शादी कर डाली एंड प्यार प्यार में दोनों ने 3 बच्चे भी कर डाले, जैस्मिन, रेवन एंड रोमन।
पर पता नहीं कि इनके बीच भी क्या हुआ या फिर किसकी नज़र लग गई कि दोनों ने शादी कितने साल के बाद भी 2018 में एक स्ट्रॉन्ग कपल होते हुए भी डाइवोर्स ले लिया। What? हाँ, वैसे दुखी करने वाली बात तो है ही, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी पावर रेंजर्स का कपल आया नहीं है जो अभी तक टिका हुआ हो। खैर, तो इस कमाल के कपल के बाद अगला नाम निकल कर आता है ब्रैंडन जे मैकलेरन एंड एमा लहाना का। जहाँ ब्रैंडन ने पावर रेंजर्स एसपीडी में अपने जैक भाई का बैड एज रेड रेंजर का रोल प्ले करा था, वहीं एमा ने, अबे ये नहीं, वहीं एमा ने, हाँ तो भाई वहीं एमा लहाना ने पावर रेंजर्स डायनो थंडर में कीरा फोर्ड यानी कि येलो डायनो थंडर रेंजर का कैरेक्टर प्ले करा था। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये दोनों एक साथ कैसे, ये दोनों तो अलग सीरीज से बिलोंग करते हैं ना, सो हाउ इज दिस पॉसिबल। तो भाई बता रहा हूँ, थोड़ा सा ठंडा रख। तो देखो भाइयों और उनके बहनों, तुम्हें पावर रेंजर एसपीडी का एपिसोड 31 हिस्ट्री एंड एपिसोड 32 का वर्म होल याद है, जहाँ एसपीडी टीम का डायनो थंडर के साथ क्रॉसओवर हुआ था, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो उसी हिस्ट्री वाले एपिसोड में अपने जैक भाई की नजरें कीरा फोर्ड से मिली और जैक भाई ने जब उसे देखा तो इतना देखा जितना देखा जा सकता था। बस फिर क्या, इसी प्यारी केमिस्ट्री को बनाने के लिए या फिर यूं कह लो कि बढ़ाने के लिए जैक भैया ने एक और क्रॉसओवर एपिसोड करवा डाला, वर्म होल। अब पता नहीं जैक भैया को वर्म होल में इंटरेस्ट था या फिर किसी और होल में। नोटी उड़ा के बहन के हाँ, तो लेते के बात यही है कि इन दोनों एपिसोड्स के बाद इन्होंने दब्बा के रेटिंग करी, पर समय के साथ इन दोनों का भी एक दूसरे से मन भर गया और इनका भी ब्रेकअप हो गया। अब इन दोनों की ब्रेकअप की कंफर्मेशन तब हुई जब 2007 में ऑपरेशन ओवरड्राइव का वंस अ रेंजर वाला एपिसोड शूट होने वाला था। तब मेकर्स को अपने एपिसोड के लिए जैक वाला रेड रेंजर चाहिए था, पर ब्रैंडन ने मना कर दिया। और जानते हो कि रीजन क्या था? रीजन यही था कि एमा लहाना यानी कि कीरा फोर्ड भी वंस अ रेंजर के लिए रिटर्न कर रही थी। बस यही सुनते ही ब्रैंडन ने रेड रेंजर के लिए रिटर्न नहीं किया। That's why हमें उस एपिसोड में अपने ब्रिज भैया एज अ रेड रेंजर देखने को मिले थे, जो वाकई कमाल के थे। बात तो सही है। हाँ, तो इसी के साथ इस लिस्ट में जो अगला कपल है वो मेरे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसमें जो अगला नाम है वो स्टीवन स्काइलर का और दूसरा नाम है एलिसन मैकनिस का। स्टीवन स्काइलर यानी कि अपने एंटोनियो भैया, अपना गोल्ड रेंजर फ्रॉम पावर रेंजर समुराई से, एंड वही एलिसन जिसने पावर रेंजर लेट स्पीड रेस्क्यू में डैना मिशेल यानी कि पिंक रेस्क्यू रेंजर का कैरेक्टर प्ले करा था। सच में मेरे लिए भी ये जानना बड़ा ही शॉकिंग था कि ये दोनों रेंजर्स रियल लाइफ में रिलेशनशिप में हैं, पर कैसे हैं? बिकॉज दे बोथ वर फ्रॉम डिफरेंट एराज ऑफ पावर रेंजर्स। जहाँ समुराई तो डिज्नी एरा से है, वहीं लाइट स्पीड रेस्क्यू 7 एरा से। तो भाई दिल मिले तो मिले कहाँ पर? एंड भाई नजर न लगे, पर ये दोनों अभी प्रेजेंट टाइम में भी रिलेशनशिप में हैं। पर तुम अभी सोच रहे हो कि ये साला झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोनों का कोई क्रॉसओवर एपिसोड नहीं है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये रिलेशनशिप में आए तो आए कैसे? तो भैया मैं रिसर्च करके आया हूँ, बता के ही जाऊंगा, सब्र रखो सब्र। तो देखो भाई, जब तुम एक बार रेंजर बन जाते हो ना, तो तुम ऑटोमेटिकली ही मॉफिकॉन एंड रेंजर स्टॉप जैसे इवेंट्स के लिए भी वो हीरोज बन जाते हो, जहाँ फैंस अपने फेवरेट रेंजर्स या एक्टर से मिलने आते हैं। एंड इसी मॉफिकॉन के इवेंट के दौरान स्टीवन स्काइलर एंड एलिसन एक दूसरे से मिले, फ्रेंड्स बने, देन लवर्स बने। यहाँ तक कि दोनों अब सीक्रेट स्काई प्रोडक्शन के बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, जहाँ अपने एंटोनियो भाई डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन संभालते हैं, वहीं अपनी एलिसन भाभी राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन पर ध्यान देती है। एंड सच में कहना पड़ेगा कि भाई अभी तक की इस लिस्ट में यही एक ऐसा कपल है जो सही मायनों में एक पावर कपल है, जिनका प्यार का गुल अभी तक खिला हुआ है। एंड मैं तो यही चाहता हूँ कि ये गुल हमेशा खिला ही रहे। तो वैसे तो ये पावर रेंजर्स के रियल कपल की लिस्ट बहुत लंबी है, पर फिलहाल अभी इस पर विराम लगाते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो सच में पसंद आती है और तुम इस पर सही में दिल खोल कर प्यार जताते हो, जैसे कि वही वीडियो को लाइक करके उस पर 3 बार हाइप करते हो, तो हो सकता है कि मैं इस लिस्ट को इस वीडियो के पार्ट 2 में जल्द ही पूरा कर दूं। पर अगर तुम चाहो तो ही ऐसा हो पाएगा। एंड अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो तुम जानते ही होंगे कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो जाके करो। तो जब तक नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तब तक बाकी लोग मुझे ये बताओ कि क्या और भी कोई पावर रेंजर्स के ऐसे लव बर्ड्स हैं जो रियल लाइफ में रिलेशनशिप में रहे हो? अगर जानते हो तो बताओ, कमेंट करने में कंजूसी मत दिखाओ। एंड हाँ, अपने फेवरेट ऑन स्क्रीन वाले पावर रेंजर्स के कपल के बारे में बता सकते हो। वो क्या है ना, तुम्हारी ये फैक्टर वाले भैया सबकी सुनते हैं। तो चलो चलता हूँ, तुम्हारे लिए अब दूसरी वीडियो पर भी तो काम करना है, बट काश मेरे सब्सक्राइबर्स भी आर्यन कैलोन के जैसे बढ़ जाते। तो इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।